Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the two transbutene या transpentuene is non-polar, right? The key concept for this question will be non-polar species. नॉन-पोलर स्पीशीज क्या होते हैं? नॉन-पोलर स्पीशीज हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं जिनके जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है. Dipole moment क्या है? Dipole moment is basically the product of charge into the distance between the charges. ठीक. इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? अगर ए से बी बॉन्डेड है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए के ऊपर हमारा डैगर जैसा सिंबल रहेगा और बी के तरफ एरो जैसा. तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं किसको? हमारे डाइपोल मोमेंट को. अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें ट्रांसब्यूटुइन और ट्रांसपेंटुइन, हमारे पास कैसे होंगे? हमारे पास हो जाएगा ट्रांस ब्यूटुइन, राइट? इसमें हमारे पास ये जो कार्बन है, क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है हमारे पास वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बनों का वो क्या होगा? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ? हमारे कुछ ऐसे ही, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में हमारे पास कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी. यानी बेसिकली हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ओवरऑल डाइपोल मोमेंट फॉर द मॉलिक्यूल विल बी जीरो. इसको डिनोट कैसे करते हैं? म्यू से करते हैं, तो म्यू इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने. फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांस टू पेंटीन की, ट्रांस टू पेंटीन की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुछ ऐसा, राइट? तो अगर हम लोग देखें इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किसकी तरफ? इसकी तरफ, राइट? इसकी भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसकी तरफ, बट यहाँ पे हमारे पास सिमिलर ग्रुप्स थे, इसलिए जो डाइपोल मोमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, इसलिए हमारे पास म्यू जीरो हो जाएगा. पर यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी इसके लिए अलग होगी और CH2 CH3 इसलिए इसके लिए अलग होगी, इसलिए जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा इट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. अगर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा. और जो हमारे पास म्यूज इक्वल्स टू जीरो होगा किस स्पीशीज के लिए? वो हमारे पास कैसा स्पीशीज हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाता है कौन सा? ट्रांस पेंट टू इन. I hope you understood it well. Thank you and all the best.